वेलकम बैक। इस्लामाबाद हालिया मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। मुल्क भर में हालिया बारिशों से 25 जून से 29 जुलाई तक 173 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में 69 मर्द, 32 खवातीन और 72 बच्चे शामिल हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जानी और माली नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद जानेंगे फौजिया अली से। फौजिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हालिया बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की जो है वो रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट जो है वो 25 जून से 26 जुलाई तक बताया जा रहा है कि 173 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। 260 अफराद जो है इन बारिशों के बायस जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। जान बहक होने वालों में 69 मर्द, 32 खवातीन और 72 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो पंजाब में रिपोर्ट हुई हैं। 67 अमवात पंजाब में हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 47, बलोचिस्तान में 10, सिंध में 21, आज़ाद कश्मीर में 12, गिलगित बल्तिस्तान में 5 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। जबकि अगर शहर इक़्तिदार की बात करें तो यहाँ पर भी 11 अफराद जो है वो इन बारिशों के बायस जो है वो हलाक हुए हैं। ज़ख्मी कुल जो है वो 260 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इनमें 110 मर्द, 76 खवातीन और 74 बच्चे शामिल हैं। और मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 158 जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। घरों को भी नुकसान पहुँचा है। हालिया बारिशों के बायस से 1485 घरों को नुकसान पहुंचा है और बताया यही जा रहा है कि सैलाब से 475 मवेशी भी जो है वो बह गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजिया अली हमारे साथ मौजूद थी। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में औसा मोहम्मद में 69, बारखान में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पीडीएमए के मुताबिक बारखान, लोरालाई, डेरा बुगटी, नसीराबाद, सिब्बी, कोहलू, हरनाई और जोब में बारिश मुतवक्के है। सूबे के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मजीद जानेंगे इब्रार अहमद से। इब्रार, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशें जारी हैं। गुज़िश्ता कई रोज से बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई और कई जगहों पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है जो बुलंद इलाका पिंजरा पुल, उस पर जो आरजी रास्ता बह गया था वो ताहाल जो है वो बहाल नहीं हो सका। लोरलाई, हारनाई शारा और सिब्बी कोहलू शारा भी जो है वो भी बंद है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पश्चिम में बारिश और सैलाब से मजीद जो है एक बच्चा जांबाक हुआ, जिसके बाद 19 जून से लेकर अब तक जो है 11 अफराद जो है जांबाक हुए, जिसमें 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। अगर मकानात की बात की जाए तो मुतअद्दिद इलाकों में सैकड़ों मकानात जो हैं इससे मुनहदिम हुए हैं, जिसमें से 115 मकानात जो हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया इब्रार, हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। महंगाई की रेस में मौसमी सब्जियां सबसे आगे हैं। ब्रायलर गोश्त के भी ऊंचे दाम 567 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई का सिलसिला चूँ का तू बरकरार है और इसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त भी सब्जी मार्केट में सब्जियों की कीमतें इंतहाई सतह पर देखी जा रही हैं। ख़ास तौर पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर सब्ज़ मसाला जाता है उनकी कीमतों में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है और दीगर आम सब्जियां भी 140-150 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं है। आलू इस वक्त 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज की कीमत 80 रुपये फ़ी किलो है। जबकि चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव जारी है। आज की कीमत में 8 रुपये कमी ज़रूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत 567 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हुई है। जबकि फार्मी अंडे रोज़ाना की बुनियाद पर महंगे हो रहे हैं 1 से 2 रुपये फ़ी दर्जन। आज भी 2 रुपये फ़ी दर्जन महंगे होकर 276 रुपये फ़ी दर्जन इनकी कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक सब्जियों की कीमत में तेज़ी में मौसमी असरात अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें बारिशों की वजह से एक तो सब्जियों की फसल मुतासर हो रही है और दूसरी इसकी सप्लाई भी मुतासर होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस वक्त मार्केट में तेज़ी है बल्कि आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। उधर पेशावर में भी सब्जी की कीमतों को आग लग गई है। अदरक 1200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि गोभी और दीगर सब्जियां भी पहुंच से बाहर हैं। पेशावर से मजीद बता रहे हैं इमरान बुखारी। जिस वक्त हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं, कीमतें सब्जियों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। टमाटर इस वक्त 120 रुपये किलो के हिसाब से दस्तियाब है। सबसे महंगी सब्जी की बात अगर आजकल के दिनों में की जाए तो गोभी का रेट जो इससे कबल 40 से 50 रुपये किलो के हिसाब से दस्तियाब थी, अब 140 रुपये किलो, 150 रुपये किलो के हिसाब से गोभी दस्तियाब है। टमाटर 120 रुपये किलो है। प्याज 60 से 70 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत की अगर बात की जाए तो अदरक 1200 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। कीमत मज़ीद बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया
जा रहा है। टमाटर और गोभी की कीमतें बढ़ने की वजह ये बताई जा रही है कि पेशावर का जो मकामी टमाटर और गोभी जो थी वो इस वक्त मार्केट में नहीं आ रही। गोभी जो है वो कालाम से स्वाद से आ रही है, जिसकी वजह से 140 रुपये किलो इसकी कीमत पहुंची है, जबकि टमाटर अफगानिस्तान से आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और मजीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी तो उधर फैसलाबाद में सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में यकसर नाकाम दिखाई देती है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल बासित से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हर गुजरते दिन के साथ फलों, सब्जियों, दालों, घी समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी खुसूसी तौर पर मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी महाल हुआ पड़ा है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए और नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए फैसलाबाद की ज़िले इंतजामिया की जानिब से खुसूसी तौर पर जो है वो 85 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं और इसके अलावा खुसूसी तौर पर जो टास्क फोर्स जो है वो तश्कील दी गई है। लेकिन इन तमाम अहलकारों और अफसरान की जो ड्यूटी है वो उनकी जो कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर दिखाई देती है। फलों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो केले की कीमत जो है वो 150 से 180 रुपये के दर्जन के हिसाब से जो क्वालिटी वाइज जो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि आम की जो कीमत है वो भी 200 से 250 रुपये क्वालिटी मुख्तलिफ जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। अमरूद की कीमत जो है वो 150 से 200 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों के लिए खुसूसी तौर पर मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना महाल हुआ पड़ा है। और शहरियों की जानिब से मुतालबा भी यही किया जा रहा है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम उठाए जाएँ ताकि इन्हें हकीकी मानों में रिलीफ मैसर आ सके।